ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, मुझे भी सपोर्ट करिए, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे भी होता है बिना माँ बाप के जीना फ्रेंड, हमारे ऊपर बीता हम जानते हैं उसका दर्द क्या होता है। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मेरी बहन रेडी हो चुकी है। सुबह का टाइम देखिए अभी कितना बजा हुआ है, 4:38 टाइम हो चुके हैं और मेरी बहन दुकान जाने के लिए रेडी हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और यहाँ पे टाइम हो चुका है करीब 2 बजे हुए हैं और मैं लेटी हुई हूँ। खाना पीना सुबह जो बना हुआ था वही खा ली हूँ और मेरी बहन जा चुकी है दुकान, जैसे सुबह मैंने दिखाया आप लोगों को। और अभी कुछ काम था नहीं, मैं बस लेटी हुई हूँ। देखिए बाहर कितनी ज़्यादा धूप है, देखिए। और जैसे कि पहले भी वीडियो में बताई हूँ कि मैं घर में अकेली रहती हूँ। मेरे घर में मेरी बहन है और मैं हूँ बस। और तो वो चली जाती है दुकान और मैं रहती हूँ घर में अकेले। तो कुछ समझ में नहीं आया करता क्या वीडियो बनाऊँ और क्या रिकॉर्ड करूँ। तो बस वही रहता है, खाना बनाना, खाना खाना और बस सोना। इसके आगे कुछ काम ही नहीं रहता है। जब वो घर में रहेंगी तो फिर कुछ अलग काम रहेगा, कहीं मार्केट जाना या फिर कुछ भी। अभी तो फिलहाल घर में अकेले ही रहती हूँ तो कोई दिमाग ही नहीं काम करता कुछ काम करने का। तो चलिए, वीडियो तो सुबह से स्टार्ट हो गई थी और स्टार्ट ही है। आप लोग जो मैं करती जाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी, यानी जो होता जाएगा आप लोग के साथ शेयर करती जाऊँगी। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे भी सपोर्ट करिए, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास जल्दी मिल जाए। तो चलिए वीडियो में आगे मिलते हैं। हो चुका है 7:34। देखिए टाइम हो चुका है और अभी तक मेरी बहन नहीं आई है। आने में आज टाइम लग रहा है उसको, ट्रैफिक में थोड़ा फंसी हुई है इसलिए अभी तक नहीं आई है। और आज मैं घर में खाना भी कुछ भी नहीं बनाई हूँ। बोली थी कि भंडारा से वहाँ से मतलब प्रसाद बट रहा था तो उसने ले लिया है। बोलिए कि आज दीदी खाना मत बनाना, तो आज मैंने खाना भी नहीं बनाया है। और कुछ सब्जी वगैरह भी लेके आएगी तो बोली जब लेके आऊँगी तभी बनाना, गरम गरम खाएंगे। तो आज मैंने खाना भी नहीं बनाया है दोस्तों। और सुबह 4 बजे की गई हुई है और अभी 7:30 बज चुका है शाम के और अभी तक मेरी बहन नहीं आई है। सच में बहुत अजीब लगता है कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों किया है। इतनी छोटी सी उम्र में बेचारी क्या क्या देख रही है, क्या क्या झेल रही है। बहुत मुश्किल होता है बिना माँ बाप के जीना फ्रेंड, हमारे ऊपर बीता हम जानते हैं उसका दर्द क्या होता है। तो चलिए, बातें तो बहुत कुछ करना चाहती हूँ लेकिन नहीं बोल पा रही हूँ। तो चलिए, जब आ जाएगी मेरी बहन तो आप लोगों को मिलाती हूँ और दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोगों से बात कर ही रही थी कि मुझे याद आया कि मैंने कंघी नहीं की है तो कर लेती हूँ। और मेरे बाल इतने ज़्यादा ड्राई हैं कि क्या ही बताऊँ आपसे। सच में इतने ज़्यादा रूखेपन है, देखिए कितने ज़्यादा मेरे बाल टूटे हुए हैं और कंघी में लगे हुए हैं। और कंघी करते करते फिर मेरे घर का दरवाज़ा मतलब किसी ने खटखटाया तो मैंने देखी तो मेरी बहन आ चुकी थी तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया और वो आ गई है अंदर। तो यहाँ पे मैं सोची कि पहले कंघी तो कर ही लेती हूँ, बाल सुलझे हुए थे तो चोटी बना लेती हूँ जब तक वो कपड़े उपड़े मतलब उतार के मुँह हाथ धोने जाएगी। तो जब तक मैं चोटी कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं चोटी कर रही हूँ। मेरी चोटी कितनी ज़्यादा पतली है कि क्या ही बता, मतलब इतने ज़्यादा मेरे बाल टूट रहे हैं ना इस टाइम पे और एकदम इतने ज़्यादा पतले हो गए हैं कि चोटी करने में भी मेरे को लज्जा आती है। सच में मेरे को ना बहुत शर्म आती है। और देखिए सब्जी में आज मेरी बहन क्या लेके आई है, इसको हमारे यहाँ इस सब्जी को हमारे यहाँ मुनगा बोला जाता है। सो फ्रेंड्स, देखिए मेरी बहन जैसे मैंने बताया था कि फ़ोन लगा के पहले ही बता दी थी कि दीदी भंडारा हमारे दुकान के सामने बट रहा था तो वही मैं ले ली हूँ, तो तुम खाना मत बनाना। तो देखिए यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ खोलने के लिए। देखिए मेरी बहन ने बोला कि दीदी जल्दी निकाल लो। तो सब्जी वगैरह गरम गरम थी
तो मतलब अभी शामी को भंडारा हो रहा था, तो जो मतलब भंडारा कर रहे थे उन्होंने दे दिया था। तो बहुत सारा दे दिया था, इतना सारा कि खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो भंडारे के प्रसाद वैसे भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। सो प्रसाद में था सब्जी पूड़ी और सूजी का हलवा और खूब सारा चना, यानी कि तला हुआ जो चना मिलता है भंडारे में, वो वाला था। तो यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ और फ्रेंड्स उसके बाद मेरी बहन जाएगी हाथ मुँह धोने। तो सब्जी गरम-गरम थी, इसीलिए मेरी बहन ने कहा कि दीदी खोल लो, नहीं तो सब्जी कहीं ख़राब ना हो जाए, और वैसे भी गर्मी ज़्यादा होने लगी है। तो पॉलीथीन में डली हुई थी। तो यहाँ पे मैं देखिए निकाल ली हूँ प्रसाद जितना भी था, और साथ ही में बैठ गई थी थोड़ा बहुत चखने के लिए। और यहाँ पे हम दोनों बहन बैठ के सुबह से शाम को मिलते हैं तो बैठ के थोड़ा बहुत हमारी गप्पे-सप्पे चल रही थी। तो बस वही जो बहनों की बातें होती हैं, दुकान के बारे में पूछ रही थी क्या कैसे, तो वही बता रही थी। और देखिए प्रसाद में क्या-क्या है, तो ये है सब्जी और पूड़ी। तो पूड़ी को मैंने पूरी तरह पूरी थाली में फैला दिया था ताकि जो ऑयल-वॉयल है ना तो वो निकल जाए। और ये देखिए ये है चना, तला हुआ चना और सूजी का हलवा। तो ये प्रसाद मिला था, तो मैंने फिर खाना नहीं बनाया था। उसके बाद फ्रेंड्स मेरी बहन चली गई थी मुँह हाथ धोने, तो मैं फिर उसके लिए चाय बना ली थी। तो देखिए उसके लिए मैंने चाय बनाया है और अपने लिए भी चाय बनाई हूँ, और आ गई हूँ इसी जगह पे बैठ गए हैं दोनों लोग। तो वो पी रही है चाय और साथ ही में मैं भी पी रही हूँ चाय। चाय पीते जा रहे हैं और दोनों लोगों की बातें होती जा रही हैं। मैं बस वही दुकान के बारे में पूछ रही थी क्या कैसे आज का माहौल रहा, भीड़-भाड़ रही है कि नहीं रही है, यही सब बातें कर ही रही थी। और फिर मेरी बहन ने बोला कि दीदी मैं पेटीज़ भी लेके आई हूँ, उसको खा लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। तो देखो ये पेटीज़ है, तो 2 ठो लेके आई, मतलब 2 पीस लेके आई थी। तो 1 पीस दे देती हूँ अपनी बहन को और 1 मैं खाने लगती हूँ। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो हमारे यहाँ इसको पेटीज़ बोला जाता है, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं अभी बैठ गई थी उसके साथ खाने के लिए, और खाना तो आज कुछ बनाई ही नहीं थी, जैसे पहले ही बताई कि आज भंडारा का प्रसाद लेके आई थी तो वही रखा हुआ है। और मेरी बहन बोल रही थी कि मुझे भूख भी नहीं है, उसकी थोड़ी सी तबीयत भी डाउन है, क्योंकि फ्रेंड्स 3 बजे उठना और नहाना सुबह-सुबह, और फिर दुकान चले जाना 4 बजे, और वहाँ पूरा दिन बिताना, बैठे रहना, मतलब वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मेहनत का काम पड़ जाता है। तो मेरी बहन बेचारी थक जाती है, कहाँ तक इतनी मेहनत करती है कि मैं क्या ही बताऊँ, शायद मैं भी इतनी मेहनत नहीं कर पाती। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी बहन नहीं खाना खाई थी, और देखिए यहाँ पे मैं खाना खाने लगी थी। तो वही जो दिखाई थी पूड़ी और सब्जी भंडारा वाला, तो वही मैं खाने लगी थी। आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो आप लोगों को भंडारा का प्रसाद अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, कमेंट करके बताइएगा मुझे। और हमारे यहाँ तो अक्सर भंडारा होता ही रहता है, खिचड़ी बँटती रहती है माता रानी के यहाँ। नवरात्रि के टाइम में दोस्तों हमेशा रोज़ भंडारा होता रहता है, हमारी दुकान के पास अक्सर भंडारा चलता ही रहता है। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैं खाना खा चुकी थी, तो ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास बहुत जल्दी पहुँच जाए। सो फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय।